In this video, we will see what are the 7 most interesting numbers when it comes to CAT and other entrance tests. तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं 1001। अब इसकी खास बात क्या है? 1001 देखने में तो बहुत ही सिंपल सा नंबर है, बट इफ यू लुक एट इट्स कंपोनेंट्स, 1001 बनता है 7 इंटू 11 इंटू 13 से। सो तीन प्राइम नंबर्स, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो बनेगा 1001। यहाँ पे ये बात खत्म नहीं होती। अगर आपके पास कोई भी एक 3 डिजिट्स का सीक्वेंस है ए बी सी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर उसको मैं 1001 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा ए बी सी ए बी सी। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 3 4 है लेट्स से, और मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूं 1001 से, तो मुझे नंबर बहुत ही बेसिक तरीके से मिलेगा 234 ये बन जाता है मेरा सीक्वेंस। अब अगर आपको कोई बताता है कि ये एक सीक्वेंस है 3 डिजिट्स का, 234 एंड सो ऑन, और अगर आप इसको डिवाइड करते हो 1001 से, या अगर आपको पता करना है कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है, तो बहुत ही इजी हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज यू नो दैट इसके फैक्टर्स आर गोइंग टू बी द फैक्टर्स ऑफ 1001। So let's say for example someone tells you that we are going to write this number 743 and so on to make a 99 digit number, let's say for example। एंड यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि भाई इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए दैट 743 6 डिजिट का जो हमारे पास एक ग्रुप बनेगा, वो सारे ग्रुप्स जो होंगे वो 7 से डेफिनेटली डिविजिबल होंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ लास्ट का एक 3 डिजिट ग्रुप बचेगा 743, क्योंकि उसके पहले के जो 96 ग्रुप्स हैं वो सब निकल गए होंगे। एंड 743 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल गिव अस रिमाइंडर 1 एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब भी हमारे पास रिपीटिंग डिजिट्स आते हैं, स्पेशली जो 6 के ग्रुप्स होते हैं वहां। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए दैट कहीं पे भी अगर आपको 6 डिजिट नंबर दिखाई देता है जिसमें रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो वो नंबर अगर आप 1001 से डिवाइड करोगे या फिर उसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको 7 11 13 से डिवाइड होने वाले टर्म्स मिलेंगे। अब हम जाते हैं दूसरे नंबर पे जो है 145। अगर आपने हमारी कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी तो आपने ये नंबर जरूर देखा होगा। 145 इज अ नंबर दैट हैड अपीयर्ड इन वन ऑफ द पास्ट कैट एग्जाम्स एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अब 145 स्पेशल नंबर क्यों है? क्योंकि हम इसे बोलेंगे फैक्टोरियन। फैक्टोरियन वो होता है जिसमें 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अगर हम बनाते हैं तो हमें मिलता है 145। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 फैक्टोरियल इज 1, 4 फैक्टोरियल विल बी 24, 5 फैक्टोरियल विल बी 120। ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 145 इटसेल्फ। ऐसे हमारे पास तीन और नंबर्स हैं जो है 1, जहां पे हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल इज 1 इटसेल्फ, 2 जहां पे मुझे पता है दैट 2 फैक्टोरियल इज 2 इटसेल्फ, और एक नंबर है 40585। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिस इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे यू विल गेट 24 प्लस 1 प्लस 120 प्लस 40320 प्लस 120। तो अगर आप ये सबको ऐड करोगे आपको डेफिनेटली 40585 मिलेगा, जो कि एक फैक्टोरियन है। और अभी तक सिर्फ ये 4 फैक्टोरियंस है जो फाइंड आउट किए गए हैं, इसके आगे और कोई फैक्टोरियंस एग्जिस्ट नहीं करते। तो 145 इज अ वेरी स्पेशल नंबर। Moving on to the third number, 7744 is again a number that had appeared at the cat, and आपने डेफिनेटली ये मुझे से सुना होगा अगर आपने कोई भी स्क्वायर्स वाला वीडियो देखा है तो। अगर 7744 को देखा जाए तो 7744 इज वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज द ओनली परफेक्ट स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ ए ए बी बी। फर्स्ट 2 डिजिट्स द सेम, लास्ट 2 डिजिट्स द सेम। और ये किस चीज का स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 88 का। तो 88 का स्क्वायर इज 7744। अगेन देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन एट द कैट around 2007 2008 and also in one of the online cats, जहां पे डायरेक्टली पूछा गया था कि हाउ मेनी स्क्वायर्स इन द फॉर्म ऑफ ए ए बी बी एग्जिस्ट, और उसका आंसर होता था ओनली वन स्क्वायर विच इज 7744। अब हम देखेंगे 6 28 एंड मोर सच नंबर्स। अब ये कौन से नंबर्स हैं? ये नंबर्स होते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स इन्हें क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनके अगर सारे फैक्टर्स निकाल लो, जैसे कि 6 फॉर एग्जाम्पल, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 और 6, ये 4 फैक्टर्स होंगे 6 के। अगर आप 6 के फैक्टर्स निकालते हो तो आपको ये पता चलेगा दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 नॉट 6 और नॉट इक्वल टू 6 विल एड अप टू 6 इटसेल्फ। सिमिलरली अगर हम 28 के फैक्टर्स निकालते हैं आपको फैक्टर्स मिलेंगे 1 2 4 7 14 एंड 20। अगर आप 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 करते हो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा 28। तो ये सब नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स, और इनके और भी बड़े बड़े नंबर्स हैं जो अवेलेबल हैं, इनको हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर्स। आप एक बार देख लीजिए कि व्हाट आर परफेक्ट नंबर्स, आर यू एबल टू फाइंड आउट एंड लेट अस नो। ये नंबर्स हैं 496 एंड 8128।
आप इनको फैक्टराइज कीजिए और पता कीजिए कि व्हाट इज इट दैट यू थिंक अबाउट दैट। देन देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग नंबर कॉल्ड 999919। ये बहुत सारे पजल्स में आता है। इनफैक्ट मैंने ये नंबर सबसे पहले टाइम देखा था शकुंतला देवी जी की बुक में, जिसके अंदर एक पजल दी गई थी। एंड आप सरप्राइज हो गए इस चीज को ध्यान में रख के दैट स्नैप के अंदर जो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एससीएम एचआरडी जैसे कॉलेजेस के लिए जो टेस्ट होता है स्नैप टेस्ट, उसके अंदर एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया था एक साल। एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन प्योरली बिकॉज आई न्यू दिस नंबर एंड आई हैड सीन इट सम। अब ये नंबर जो है 999919 वो इस क्वेश्चन में ऐसे यूज हुआ था। A number of cats got together and decided to kill between them 999919 rats. Every cat killed an equal number of rats. Each cat killed more rats than there were cats. How many rats do you think each cat killed? अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन हो जाएगा, बट इसमें है एक ही नंबर। अब मुझे ये पता है कि हर एक कैट ने एक सर्टन नंबर ऑफ रैट्स को किल किया था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 999919 जो नंबर है ना, इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं या फैक्टराइज करूं, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट टू नंबर्स सच दैट वन नंबर इज लार्जर देन द अदर नंबर। जो कम वाला नंबर होगा वो कैट्स होंगे, जो ज्यादा नंबर होगा वो रैट्स होंगे, क्योंकि हर एक कैट ने ज्यादा रैट्स को मारा जितने कैट्स थे उसके कंपैरिजन। अब हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर आप 1 2 3 4 5 ऐसे अगर प्राइम नंबर से करते जाओगे, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल नॉट बी एबल टू फैक्टराइज दिस नंबर, बिकॉज दिस नंबर इज ब्रोकन डाउन इनटू एग्जैक्टली टू प्राइम फैक्टर्स। इसके दो प्राइम फैक्टर्स हैं बस। और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इसको पता कैसे करना है। वो फैक्टर्स बहुत ही इजी हैं अगर देखा जाए तो। एक फैक्टर है 991 और एक फैक्टर है 1009। अगर ये दो नंबर्स देख के आपको समझ में आ रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो कुडोस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग द कैट। जिनको समझ में नहीं आया, अब देखिए इसको कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पे जो 999919 है बहुत बड़ा नंबर है। कैन यू से दैट दिस नंबर इज वेरी क्लोज टू 1 मिलियन। एक के बाद अगर मैं 6 जीरो डाल देता हूं तो बन जाता है 1 मिलियन, 10 लाख बन जाते हैं। यहाँ पे 9,99,919 ये नंबर है 999919। अब 1 मिलियन में से अगर मैं 81 निकाल दूं ना, तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा, विच अगेन इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू कैच। तो 81 कम है ना ये 1 मिलियन से, क्योंकि 19 है। अगर 81 ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा 1 मिलियन। अब 1 मिलियन इज नथिंग बट 1000 का स्क्वायर एंड 81 इज नथिंग बट 9 का स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट 1000 प्लस 9 ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 माइनस 9 ए माइनस बी, और मुझे क्या मिलेगा? 1009 मल्टीप्लाइड बाय 991। एंड अगर आप और थोड़ा सा रिसर्च करोगे आपको समझ में आएगा दैट 991 एंड 1009 आर बोथ प्राइम नंबर्स। तो अगर आपको नहीं पता ये क्वेश्चन, यू विल मोस्टली नॉट गेट दिस राइट, एंड इफ यू आर एबल टू सी द फैक्टराइजेशन ओनली देन विल यू बी एबल टू मैनेज इट इन दैट केस। बट अगर आपको ये पता होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपको नहीं पता आपका आंसर नहीं आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन रेशियो। अब ये गोल्डन रेशियो आपने बहुत सारा फिक्शन में पढ़ा होगा और देखा भी होगा दैट बहुत सारे लोग इसके पीछे बहुत सारी माइथोलॉजी यूज करते हैं और बताते हैं कि ये नेचर में अवेलेबल है। अगर आप अपने बोन्स की लेंथ का रेशियो लेंगे तो भी आपको गोल्डन रेशियो मिलेगा। अगर आप रैबिट्स की पॉपुलेशन देखोगे तो भी आपको गोल्डन रेशियो मिलेगा। अगर आप फ्लावर्स के पेटल्स का अरेंजमेंट देखोगे तो भी आपको गोल्डन रेशियो मिलेगा। और ये गोल्डन रेशियो इज ऑल्सो लिंक टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आगे जाए। बट गोल्डन रेशियो होता क्या है? अब गोल्डन रेशियो को बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं सिर्फ आपको नंबर बताऊं क्या होता है करके, वो नंबर बेसिकली होता है √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.2। अगर मैं इसमें एक जोड़ता हूं और डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो आई गेट अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, 3.2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1.6। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ 1.618 ऐसे कुछ होती जाए। अब इसकी एक फनी चीज ये है, अगर मैं √5 माइनस 1 करूं तो 2.2 माइनस 1 अगर मैं करता हूं, 2.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे मिलेगा 1.2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि अगेन होगा 0.6। और आप देखोगे ना कि ये एग्जैक्ट वही नंबर है। ये 1.618 अगर है तो ये 0.618 ऐसे ही कंटिन्यू होता जाए। इनफैक्ट ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी। तो ये सब हम जान के अगर इस नंबर को स्पेसिफिकली देखें तो फिर आपको अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर होगा।
तो जैसे ही आपको ऑप्शंस के अंदर √5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 या √5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 ये रेशियो दिखना चालू हो जाता है, ensure that you are thinking about the golden ratio. एंड अगर आपको तुक्का लगाने हैं which is something that I would definitely not recommend, बट अगर आपको बहुत ही desperately उस क्वेश्चन का आंसर देना है, choose either √5 + 1/2 और √5 - 1/2. most of the times your answer is going to be right. एंड द लास्ट पार्ट जो गोल्डन रेशियो है वो फिबोनाची सीक्वेंस का भी एक पार्ट है. तो फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस एक बहुत ही सिंपलिस्टिक सीक्वेंस है जहां पे एवरी टर्म इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग टर्म्स. मतलब जो भी दो पहले टर्म्स आए थे उनको ऐड करेंगे तो तीसरी टर्म बनती है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीक्वेंस है. फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है. थर्ड टर्म को अगर हम देखते हैं तो वो 2 बन जाएगी बिकॉज 1 + 1 गिव्स मी 2. अगर मैं फोर्थ टर्म देखूं तो 1 + 2 विल गिव मी 3. अगर मैं ये टर्म देखूं तो 2 + 3 विल गिव मी 5. अगर मैं ये टर्म देखूं तो 3 + 5 विल गिव मी 8 एंड सो ऑन एंड सो. आप देखो कि जैसे 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 हम ये टर्म्स आगे बढ़ाते जाते हैं ना, दो टर्म्स के बीच का रेशियो निकालिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट इज द रेशियो दैट यू आर गोइंग टू गेट और व्हाट इज द नंबर दैट यू आर गोइंग टू गेट. तो ट्राई टू डू 8/5, ट्राई टू डू 13/8, ट्राई टू डू 21 डिवाइडेड बाय 13, ट्राई टू फिगर आउट 34 डिवाइडेड बाय 21, ट्राई टू फिगर आउट 55/34 और मुझे बताइए कि ये नंबर्स जो है ना वो आपको कहां लेके जा रहे हैं और क्या आपको वो रेशियो मिल रहा है. प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल नो दैट यू हैव कम टिल दिस पॉइंट इन टाइम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब ये फिबोनाची सीक्वेंस का यूज कहां पे होता है? ये तो मुझे सीक्वेंस तो पता ही है. तो कुछ कुछ टेस्ट होंगे जहां पे आपको सीरीज या फिर न्यूमेरिकल सीरीज सीक्वेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस के अंदर आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो. द सेकेंड यूटिलिटी इज इन रिकर्सिव लॉजिक वाले क्वेश्चंस. रिकर्सिव लॉजिक का मतलब क्या हो गया? एक चीज हो जाती है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरी चीज हो जाती है, या फिर सेम एक्शन जो है ना वो बार बार रिपीट होती जाती है, तो उसे बोलते हैं रिकर्सिव लॉजिक. अब रिकर्सिव लॉजिक का एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है मेरे पास जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. अगेन मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगा, आप बस सोचिए इसके बारे में. एंड अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. सैंपल क्वेश्चन ये है. इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन क्लाइंब अ फ्लाइट ऑफ 10 स्टेप्स? फ्लाइट मतलब एक स्टेयरकेस है आपके पास जिसमें 10 स्टेप्स है, 1 2 3 4 ऐसे 10 स्टेप्स हैं. आप एक या दो स्टेप ले सकते हो एक बारी में. मतलब या तो आप सीधा स्टेप 1 पे जाओगे या स्टेप 2 पे जाओगे. अगर आप स्टेप 2 पे हो तो या तो आप स्टेप 3 पे जाओगे या स्टेप 4 पे जाओगे. और आप ऐसे करते रहोगे टिल द टाइम यू रीच द 10th स्टेप. आप 10 स्टेप कंप्लीट ना करो तब तक आप ये 1 या 2 स्टेप्स की जर्नी करते रहो. ठीक है. अब मुझे आपको ये बताना है कि ये आप कितने तरीके से कर सकते हो. हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस? मतलब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो एक तरीका है आप 2 2 2 2 2 आप पहुंच गए. या फिर एक और तरीका है 1 2 1 2 और यहाँ पे 6 स्टेप्स हो गए 2 2, आपकी जर्नी खत्म हो गई. या फिर 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 10, तो आपने हमेशा 1 स्टेप लेके खत्म कर दी जर्नी. तो ऐसे कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपकी जर्नी को कंप्लीट करने के. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसका एक दूसरा ऑफशूट है, एक्सटेंडेड वर्जन है इसका. वो इन लोगों के लिए जिनको ये वाला क्वेश्चन पता है. इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन क्लाइंब अ फ्लाइट ऑफ 10 स्टेप्स टेकिंग 1 2 और 3 स्टेप्स एट अ टाइम? तो जो मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूं इन क्वेश्चंस के ऊपर, डेफिनेटली द सेकंड पार्ट विल आल्सो बी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो रिकर्सिव लॉजिक पे आई इंटेंड टू मेक अ वीडियो. अगर आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है, डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो ये थे 7 इंटरेस्टिंग नंबर्स या सीक्वेंसेस जिनको आप यूज कर सकते हो इन योर कैट प्रिपरेशन. जब भी आप ऐसा कुछ सीक्वेंस ऐसा कुछ नंबर देखो तो चौकन्ने हो जाओ और समझ लो कि ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर जो आपको बहुत इजीली आ सकता है. अब मैंने यहाँ पे 7 नंबर्स क्यों लिए थे? दैट इज फॉर अ रीजन. इफ यू नो you know. Do let us know in the comment section if you know what the reason behind having 7 such numbers or sequences is.